गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को हम कंप्यूटर के बारे में, स्टार्टिंग विंडो के बारे में, स्टार्टिंग के और कितने उसमें बार होते हैं उन सब के बारे में अगली वीडियो में आपको हम चर्चा में बताए थे। जैसे टाइटल बार, डॉक्यूमेंट बार, टूल बार, मेनू बार, एप्लीकेशन बार, स्टेटस बार, ये सब के बारे में आपको अगली वीडियो में बताए थे। आज हम आप लोगों को बता रहे हैं एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट विंडो। एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट विंडो ये क्या होता है? यह एक प्रकार का ओपन करने का तरीका होता है। मतलब विंडो एमएस वर्ड को ओपन करने का तरीका होता है। तो उसको खोलने के लिए कैसे हम लोग उस पेज को खोलने के लिए अपने सिस्टम को कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बोला है द विंडो विच अपेयर इन वे द विंडो which appears when you start MES Word. MES Word is called application window. It will not give you a place to type the text. Text is called document window. अब देखो स्टार्ट करने का तरीका यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे सबसे बोल रहा है द विंडो विच अपेयर व्हेन यू स्टार्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को चालू करने का तरीका तुम लोग जानते हो। स्टार्ट विंडो को चालू कहाँ से करते हैं? सबसे निचले बार से। तो यहाँ पर एक होता है विंडो या स्टार्ट बटन होती है। इस तरह का एक विंडो बना रहता है। जैसे नए प्रोग्राम में अब आया है कि यहाँ पे विंडो रहता है और यहाँ छोटे छोटे बार रहते हैं। जैसे स्टार्ट, फाइल, प्रोफाइल एंड वर्ड, इन सब छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं। तो यहाँ पर जो टास्क बार होता है, यहाँ से हम लोग टास्क बार से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। 2007 जो प्रोग्राम है वहाँ पे, यहाँ पे जो 2007 विंडो है उसमें हम लोग यहाँ पे विंडो देखेंगे। अगर 2003 सॉफ्टवेयर में जाएंगे, 7 के सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो यहाँ पर जो है स्टार्ट बटन होती है। तो यहाँ पर से हम लोग प्रोग्राम को, विंडो को ओपन करते हैं। यहाँ बोल रहा है द विंडो विच अपेयर व्हेन यू स्टार्ट एमएस विंडो। मतलब विंडो के मदद से हम लोग किसी भी एमएस वर्ड प्रोग्रामों को क्या करते हैं? चालू करते हैं। तो चालू करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है, तो अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को चालू करते हैं, यहाँ पर जब माउस के द्वारा किसी भी प्रोग्राम को क्लिक किया जाता है, माउस के द्वारा क्लिक करते हो तो यहाँ एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है। तो उसमें सारे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ सबसे निचले बार पर एक आल प्रोग्राम होता है। तो आल प्रोग्राम पर हम लोग क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर एक छोटा सा फिर डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम लिखे रहते हैं और उसमें सब नीचे लिखा रहता है एमएस ऑफिस लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एमएस ऑफिस रहता है। तो ऑफिस रहता है तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते हैं तो इसमें तीन या चार या पाँच क्या प्रोग्राम आते हैं। जैसे हम तुम लोग पहले वीडियो में बता चुके हैं, एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, ये सारे विंडो जो होते हैं आते हैं। तो उसमें से जब क्लिक करेंगे तो उसमें जो चारों प्रोग्रामों से जो प्रोग्राम हमको लेना होता है, जैसे एमएस वर्ड लेते हैं तो एमएस वर्ड पर क्लिक करते हैं। तो एमएस वर्ड जब क्लिक करते हैं तो वह प्रोग्राम जो होता है पूरे स्क्रीन बार पर पूरे स्क्रीन पर हमारे आ जाता है। पूरी स्क्रीन पर हमारे क्या होता है? आ जाता है। तो जो प्रोग्राम हमारा जब ओपन हो जाता है तो इस तरह दिखाता है, इस तरह से दिखाता है। तो यहाँ पर हम बताए थे अगले वीडियो में तुम लोग, ये हमारा क्या रहता है, इस प्रोग्राम पे जो खुलता है और सबसे ऊपर होता है उसे हम लोग के टाइटल बार कहते हैं, जिस पर प्रोग्राम का क्या दिखाता है? नाम दिखाता है। प्रोग्राम का नाम दिखाता है और 3 बटन दिखाती है। तीन बटनें होती हैं, 3 बटनें होती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं तो इनके मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, यह आपको टेस्ट, जैसे हम लोग जब विंडो से कोई भी चीज़ खोलते हैं तो यह टेस्ट को लिखने में मदद हमारी नहीं करता है। यह टेस्ट को लिखने में हमारी मदद नहीं करता है। यह केवल क्या करता है? हमको प्रोग्राम को देता है। यही होता है एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट विंडो। तो एप्लीकेशन दस्तावेज को लिखने के लिए एक प्रोग्राम फाइल हमको दे देगा, मतलब ये फाइल हमको हमारे पास क्या होगा? आ जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा है, इसके बाद है हाउ मेनी वर्क ऑफ डॉक्यूमेंट। हाउ मेनी वर्क ऑफ डॉक्यूमेंट है किसी दस्तावेज को कैसे कार्य करते हैं। हाउ मेनी, यहां पे हाउ टू वर्क इन ए डॉक्यूमेंट। तो यहां बोला किसी दस्तावेज को कैसे करें, कार्य कैसे करें, किसी दस्तावेज को कार्य कैसे करें। तो यहां बोला व्हेन यू स्टार्ट ऑफ एमएस वर्ड ब्लैंक पेज डॉक्यूमेंट विल नेम्ड न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इज अपेयर ऑफ द स्क्रीन बार। मतलब वह स्क्रीन जो होता है पूरे स्क्रीन में हमारे आ जाता है। यह पूरी स्क्रीन पर हमारे जिस प्रोग्राम पर हम लोग कार्य करते हैं वह प्रोग्राम हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। तो आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोग्राम पर कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट या दस्तावेज जो भी हम लोगों को तैयार करना होता है हम लोग उसको लिखते हैं। यहां पर जैसे कोई एक राम इज गुड बॉय, मान लो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। तो इसके जरिए से इस तरह से हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिखते चले जाते हैं और लिखने के बाद हम उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे हाउ टू द डिलीट टेस्ट, मतलब कैसे गलत वर्डों को हम लोग डिलीट करते हैं। हाउ टू डिलीट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई वर्ड मान लो यहां पर लिखे, अगर मान लो ये वर्ड हमारा गलत हो गया, इस वर्ड के जगह पर हम इसकी जगह पर आर लिख दिए। तो आर लिख दिए तो माउस के द्वारा हम लोग उस चीज को पहले वहां पर क्लिक करते हैं, मतलब अपने क्या करते हैं, प्रेस करते हैं कर्सर बार को यहाँ पे हम लोग प्रेस करते हैं। तो एक कर्सर बार हमारा जो यहाँ पर इस तरह दिखाता है वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से हमारा क्या होगा, हट जाता है और यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद हम लोग किस की का प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं, बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी एक की होती है,
जिसे हम लोग डिलीट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिलीट की बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं। ये हमारे दो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी शब्दों को मिटाने के लिए हम लोग दो की का प्रयोग करते हैं। पहला जो होता है बैक स्पेस की होती है, बैक स्पेस की होती है, और दूसरी जो होती है हमारी डिलीट की होती है। लेकिन हाँ, जिस वर्ड को मिटाना होगा वहां पे पहले माउस के द्वारा कर्सर को ले जाकर क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हम लोग बैक स्पेस की का बटन दबाते हैं। और बैक स्पेस की को दबाने के बाद ये जो कर्सर होगा इस चीज को मिटाकर यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। और फिर जो वर्ड हमारा लिखना होता है, हम लोगों को यस लिखना है तो यस लिख देंगे, और बैक यहाँ पर हमारा कर्सर बार आ जाएगा। और इस कर्सर बार को फिर दोबारा माउस के द्वारा क्लिक करेंगे यहाँ पर कि हमारा जहाँ पर वर्ड खत्म हुआ और फिर वहीं पर हमारा कर्सर बार पहुँच जाए, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट या किसी भी चीज़ को लाते हैं और उसके आगे का प्रोग्राम फिर लिखते हैं। उसके आगे का प्रोग्राम हम लिखते चले जाते हैं, और इस कर्सर के मदद से सारी चीज़ें हम लोग तैयार करते हैं। जैसे है हमारा किसी दूसरे टेक्स्ट को अपने पेज पर लाना, किसी दूसरे टेक्स्ट को अपने पेज पर लाना, तो हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट। तो इंसर्ट टेक्स्ट का काम होता है दो तरह से, एक कर्सर की मदद से हम लोग लाते हैं, एक कर्सर की मदद से लाते हैं, और दूसरी जो होती है हम लोग किसी दूसरे पेज से अपने पेज पर किसी चीज को लाते हैं। उसका काम होता है कट और कॉपी, कट से और तुम्हारा कॉपी से होता है। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी, और कट का होता है कंट्रोल प्लस यक्स होता है। ये दोनों चीज़ों में अंतर होता है। ये जो चीज़ें हम लोग लाते हैं कंट्रोल प्लस यक्स की मदद से, वो चीज़ें हम जो लाते हैं उन चीज़ों के मदद से दूसरे पेज से जो चीज़ें लाते हैं वहाँ से वो चीज़ें हट जाती हैं, और कॉपी करके लाते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर भी पड़ी रहती है और यहाँ पर भी पड़ी रहती है। दोनों चीज़ों में अंतर होता है, और इस प्रोग्राम को हम लोग इस तरह से करते हैं। अब हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे स्टार्ट मेनू में कैसे मेनू बार के बारे में बताएंगे, मेनू बार के बारे में बताएंगे। एमएस विंडो में मेनू का प्रयोग किस तरह से हम लोग करते हैं और कौन कौन से कमांड उसमें उपस्थित होते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।